दफा मदीना शरीफ गए, आंख नहीं थी। एक होटल वाले ने उनसे पूछा, इकबाल हसीन साहब, लोग मदीना देखने आते हैं, लोग जन्नतुल बकी देखने आते हैं कि हुजूर का रौजा कैसा है, जन्नतुल बकी कैसी, खातून जन्नत का रौजा कैसा है, रियाजुल जन्ना किस तरह है। आप 17 दफा आए, बताइए क्या देखने आते हैं आप? आपको तो आंख नहीं है, कैसे पता चलता है कि ये हुजूर का रौजा है, ये खातून जन्नत का रौजा है, ये हजरत उस्मान गनी का रौजा है, ये जन्नतुल बकी है। हजरत इकबाल अजीम कहते हैं कि ये रोशनी सी क्या है, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोजे पे आ गया हूं। तो मैं आज भी हूं उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। मैं आज भी हूं उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। गुलाम ऐसा नहीं हूं जो हो कभी किसी का कभी किसी का। मैं आज भी हूं उसी नबी का, रहूंगा कल भी उसी नबी का। गुलाम ऐसा नहीं हूं जो हो कभी किसी का कभी किसी का। ये जश्न महबूब किबरिया है, ये जश्न मीलाद मुस्तफा है। दुरूद पढ़ पढ़ के सारे लोगों लगाओ नारा नबी नबी का। हाज़रीन, जनाबे अख्तर परवाज़ हबीबी साहब क़िबला न जाने कौन सा माजून ये इस्तेमाल करते हैं। एक जमाने से वही ताकत और तवानाई, अल्लाह नात की ये बरकतें। जब उनकी नातिया शायरी आपके मेराजे हरम के नीचे अंगड़ाई ले रही थी, उस वक्त जमाते अहले सुन्नत का एक कीमती असासा शेरो सुखन के हवाले से। मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारे लहजे हैं, बहुत सारी लोगों के बहुत सारे अलग अलग अंदाज के तरन्नुम होते हैं, मगर एक ऐसा लहजा कि अब वो माइक पर खड़ा होता है, कभी ये नहीं तसव्वुर करता कि लोग कैसे हैं, समात कैसी है, आवाजें कैसी है, कमेटी कैसी है। बस वो इतना सोचता है आंखें बंद करके, ये सोच करके खड़ा होता है कि दरो दीवार पर कागज रगड़कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़कर नात लिखनी है। दरो दीवार पर कागज रगड़कर नात लिखनी है, मेरे आका तेरी जाली पकड़कर नात लिखनी है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूँ, वो मद्दाहे जमाना है, मुझे तो रूबरू उसके अकड़कर नात लिखनी है। मैं मद्दाहे मोहम्मद हूँ, वो मद्दाहे जमाना है, मुझे तो रूबरू उसके अकड़कर नात लिखनी है। और हासिले कलाम शेर देखें कि अभी तो कुदसियों से मरहबा की दाद लेनी है, अभी तो नेकियों से लड़ झगड़ कर नात लिखनी है। देखिए, अगर हम जैसे नकीबों की शायरी पर अहले स्टेज सुभान अल्लाह न कहें तो फिर अच्छा है कि वही लोग स्टेज पर बुलाए जाएं जो लतीफा बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग बल गए हैं, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मखदूम अशरफ के करम से ये कहने का हक रखता हूँ कि मेरे शानों पे गेसू बोलते हैं, जिसे सब लोग जादू बोलते हैं। अभी तहजीब का मातम न करना, अभी हम लोग उर्दू बोलते हैं। अभी 4 से 5 दिन कबल मलाही में आया था, मकबूल भाई हमारे बड़ी तशरीफ रखते हैं, जनाब जमजम वैशाली साहब क़िबला हैं, मुइन बिशनपुरी साहब क़िबला हैं, दिगर इजलास सदर इजलास सरपरस्त इजलास की जलवागरी है। देखिए, इनका बैठना ही हमारे लिए किसी कीमती असासे से कम नहीं है, मगर ये जब अपने मोहब्बतों की खैरात हमारी निकाबत के ताइर को खिलाते हैं तो मेरी निकाबत का परिंदा किसी ऐसे गहरे घोंसले का इंतखाब नहीं करता है, ऐसे घोंसले का इंतखाब करता है जिस घोंसले की उनसियत का और जिसका ताल्लुक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सना से हो। एक शेर पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह, उसके बाद बड़े भाई हजरत नसीम सेहर गया, बड़ी पाकीज़ा आवाज, निहायत नफीस आवाज और निहायत मुतरन्नुम आवाज को आप मुलाहिजा करेंगे। एक मरतबा मोहब्बतों के साथ कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप शरीके सफर रहे यहाँ से वहां तक,
थोड़ा सा आप लोग बैठे आराम के साथ, एक नज़्म बहुत देर से हुक्म है, आमद सरकार का महीना है, सरकार की आमद का वक्त है, ये आमद रसूल। ये नौजवानाने मुस्लिम तोला कमेटी की औकात नहीं थी कि हुजूर की महफिल सजा ले। जब बगैर गौसे आजम के चाहे हुए कोई गौस का नाम नहीं ले सकता, तो बगैर हुजूर के चाहे हुए हुजूर की मजलिस कोई कैसे सजा सकता है? और बगैर हुजूर के चाहे हुए आप हुजूर की महफिल में कैसे आ सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में हजारों नहीं अरबों लोग जीते हैं, करोड़ों लोग जीते हैं। अल्लाह किसी किसी को तौफीक देता है कि वो हुजूर की मजलिस में आकर के बैठते हैं। सुभान अल्लाह, हक है माशाअल्लाह। आप यहाँ से वहां तक बैठे हुए, कभी आज जब रात में बिस्तर पर जाएं तो तसव्वुर के साथ सोचिएगा बैठ करके, नींद पर जब तकिए पर जाएं बिस्तर पर, तो सर को रख करके तकिए पर सोचिएगा कि अल्लाह ने हमें बनाया किसके सत्ते में। आपको पता है, एक बात कहता हूँ, उलमा के कदम की बरकतें लेते हुए डॉक्टर वासिफ अली वासिफ साहब किबला ने कहा था कि हुजूर की उम्मत और हुजूर के आशिक की पहचान ये होनी चाहिए कि वो कभी अपने तकदीर की शिकायत न करे। थोड़ी सी आवाज दीजिए ना भाई, आवाज दीजिए थोड़ा सा, इसको कम करके। माइक आपका जैसा बजता था वैसा नहीं बज रहा है। हुजूर की उम्मत और हुजूर के आशिक की ये पहचान होनी चाहिए कि वो कभी अपनी तकदीर की शिकायत न करे। वो कभी ना कहे कि अल्लाह ने मुझे बदनसीब बनाया है, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। नसीम भाई डॉक्टर वासिफ अली साहब वासिफ के हाथ को पकड़ लिया लोगों ने और कहा, हुजूर दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, एक घर नहीं खड़ा कर पाते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, सही से अपने बच्चों को खिला नहीं पाते हैं 2 रोटी, फिर वो कैसे ना कहे कि मेरा नसीब अच्छा नहीं, मेरी तकदीर अच्छी नहीं है। डॉक्टर वासिफ ने कलम उठाया, मुजफ्फरपुर वालों कफील अंबर एक जुमला दे के जाता है, डॉक्टर वासिफ ने कलम उठाया, वैशाली वालों डॉक्टर वासिफ अली वासिफ ने कलम उठाया और कलम उठाने के बाद एक जुमला लिखा कि 70 नबियों ने हुजूर की उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी थी, अल्लाह ने उन नबियों को हुजूर की उम्मत में पैदा नहीं किया, बगैर दुआ मांगे हुए अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इससे अच्छा नसीब और इससे अच्छी तकदीर क्या हो सकती है? इससे अच्छा भी कोई नसीब हो सकता है, इससे अच्छी भी कोई तकदीर हो सकती है कि हम हुजूर की उम्मत में हैं। हजरत इब्राहिम हो, हजरत ईसा हो, हजरत जकरिया हो, हजरत दानियाल हो, हजरत मूसा हो, मूसा कलीमुल्लाह जरूर है मगर सुबह कयामत तक हुजूर का कलाम चल रहा है। तो मोहब्बतों के साथ ये जबान, ये कान, ये हाथ सब अल्लाह ने हुजूर के सत्ते में दिया है। हजारों लोग ऐसे रास्ते पर आपको मिलते हैं जिनको पैर नहीं है, जिनको हाथ नहीं है, जिनको आंख नहीं है। इकबाल अजीम साहब का आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर नात उनकी है, आखिरी उम्र में क्या रौनकें दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। कितनी दफा? 17 दफा मदीना शरीफ गए। कितनी दफा? थोड़ा हुआ कहे ना, कितनी दफा? 17 दफा मदीना शरीफ गए। आंख नहीं थी। एक होटल वाले ने उनसे पूछा, इकबाल अजीम साहब लोग मदीना देखने आते हैं, लोग जन्नतुल बकी देखने आते हैं कि हुजूर का रौजा कैसा है, जन्नतुल बकी कैसी, खातून जन्नत का रौजा कैसा है, रियाजुल जन्नत किस तरह है। आप 17 दफा आए, बताइए क्या देखने आते हैं आप? आपको तो आंख नहीं है, कैसे पता चलता है कि ये हुजूर का रौजा है, ये खातून जन्नत का रौजा है, ये हजरत उस्मान गनी का रौजा है, ये जन्नतुल बकी है। हजरत इकबाल अजीम कहते हैं कि ये रोशनी सी क्या है, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोजे पे आ गया हूँ। तो हुजूर का एहसान है हम लोगों पर। तो जो मानता है मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। जिसका हाथ उठे मोहब्बत के साथ, पूरी ताकत और तवाना ये सोचकर कि या रसूल अल्लाह हमें मदीना बुला ले, मोहब्बत के साथ, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। बहुत आसानी हो गया ऑटोमेटिक वाली मशीन चलाना, बहुत आसान है। यहाँ मशीन है आपका, वहां से आप चला रहे हैं, आपको आराम है, लेकिन हमें बड़ी परेशानी है। सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी निधत है आपकी,
सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार आज घर मेरे तशरीफ लाइए, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। सरकार आज घर मेरे तशरीफ लाइए, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, बड़े निहायत अदब और एहतराम के साथ मुल्क हिंदुस्तान की एक बड़ी बाकमाल आवाज, मुल्क हिंदुस्तान के की कॉन्फ्रेंसों और मुशायरों की नातिया शायरी के हवाले से जान और अलामत बनने वाली जाते गिरामी उस्ताद शोरा हजरत नसीम शहर गयाबी साहब तबला की बारगाह में निहायत अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, एहसाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत। नारे